आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। इस समय मेरी मौजूदगी फतुहा विधानसभा क्षेत्र के सोहगी मोड़ पर है और हम आपको बता दें कि कुछ देर बाद ही यहां पर एनडीए प्रत्याशी रूपा कुमारी का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन होना है। इसी में एनडीए की तरफ से सारे बड़े बड़े अधिकारी लोग पहुंचे हुए हैं। इसी अंतर्गत भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सरोज रंजन पटेल पहुंचे हुए हैं। उनसे हम कुछ बात करते हैं। सर, सबसे पहले सर चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज सर एनडीए का ऑफिस का कार्यालय है, इस पर सर पहले कुछ बोला जाए। बिल्कुल, आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और नई सरकार की गठन की प्रक्रिया चल रही है। उसी के क्रम में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में श्रीमती रूपा कुमारी जी का यहाँ एनडीए के तरफ से प्रत्याशी हुई हैं। तो अब स्वाभाविक है कि यहाँ चुनावी कार्यालय का आज उद्घाटन संपतचक में भी है, गौरी चक में अब कल फतुहा बाजार में भी हुआ था। तो पूरे जोश व खरोश के साथ पूरे एनडीए के तमाम कार्यकर्ता यहाँ जो उपस्थित होंगे और फतुहा में विजय सुनिश्चित करने का संकल्प लेंगे। यहाँ पर देखा गया है कि जब से यहाँ से फतुहा विधानसभा सीट जनरल सीट हुआ है, उस समय से एक बार लोजपा को खाते में गया, एक बार जेडीयू के खाते में गया, फिर बीजेपी के खाते में जाता है, फिर पुनः वापस एलजेपी में जाता है। ये किस तरह मतलब परिसीमन बार बार बदलता क्यों है? नहीं, परिसीमन कहाँ बदला? फतुहा तो विधानसभा 2008 के पुनर्गठन के बाद से वही है। प्रत्याशी बदलते हैं, दल बदलते, ये कहना है आपको। तो स्वाभाविक रूप से हमारे गठबंधन में 5 दल हैं, तो समझौते के तहत कभी बीजेपी को भी मिला, यहाँ लोजपा को मिला, पुनः लोजपा को रामविलास को मिला है। तो लोजपा केवल एक दल नहीं है, एनडीए के रूप में हमको मानते हैं उसको। पूरा का पूरा एनडीए इंटैक्ट है, चाहे वो लोजपा रामविलास के प्रत्याशी हो, चाहे हम के प्रत्याशी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से हो, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी से हो या जनता दल यू के, वो एक तरह से एनडीए है और एनडीए पूरा तरह से बिहार में इंटैक्ट होकर के चुनाव लड़ रही है। और निश्चित रूप से चाहे कोई दल के प्रत्याशी हो एनडीए के रूप में, हम उसको विजय दिलाने का काम करेंगे। सब जगह देखा जा रहा है कि बिहार में एनडीए का भी सरकार चल रही है और यहाँ पर 3 बार ऑलरेडी आरजेडी के खाते में चली जाती है। चौथा बार क्या चांस लगता है? इस बार 30 मील टूटेगा। बिहार के में फतुहा, जो मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, फतुहा में इस बार एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती रूपा कुमारी अपार बहुमत से जीतने का काम करेंगी। और ऐसा पूरे जो पूर्व के प्रत्याशी हमारे जो वर्तमान के विधायक आदरणीय रामानंद जी हैं, रामानंद जी के कार्यकलाप से यहाँ के जनता में भारी जन आक्रोश है। आपने देखा होगा कि लगातार 3 बार जनता ने उनको बहुमत दे करके जिताने का काम किया, लेकिन आप क्षेत्र में कहीं भी आप घूम गए, पूरे फतुहा विधानसभा में एक बोर्ड विकास के उनके फंड से नहीं मिला होगा। लगभग 15 साल में 60 करोड़ से ऊपर रुपया की राशि एमपी में विधायक के फंड केवल होता है। लेकिन आप पूरे फतुहा में घूमे होंगे, आप पत्रकार हैं, घूमे होंगे, तो उनका एक भी बोर्ड, और बोर्ड कहाँ लगा रहे हैं? जो नगर परिषद का जो काम है उस पर बोर्ड लगा करके अपनी वाहवाही लूट लें, जबकि वो बोर्ड नगर परिषद का पैसा बिहार सरकार की और केंद्र सरकार की पैसा है। केंद्र सरकार और बिहार सरकार फतुहा में जो भी विकास करे उसमें रामानंद जी अपना बोर्ड लगा के अपने चेहरा चमकाने का काम कर रहे हो। जनता के बीच एक दिन भी नहीं गए होंगे कहीं भी। वो जात के समीकरण को देखते हैं, अभी तक उनको लगता था कि जात के नाम पर हम चुनाव जीत रहे हैं और हमको कोई हराने वाला, लेकिन इस बार जनता चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, ठान लिया है कि इस बार फतुहा में बदलाव होना है और रूपा कुमारी जी के पक्ष में माहौल बना दिया है। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि रामानंद यादव विकास नहीं किए हैं, फतुहा विधानसभा में 3 बार से जीत चुके हैं, चौथे बार मैदान में उतरे हैं। लेकिन कल उनका संपतचक में ही एक आरजेडी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। वहाँ पर जब मीडिया कर्मी बात की इस मैटर पर, तो उन्होंने कहा कि हमने विकास का तो धारा बहा दिया, 2 अरब रुपये का विकास का वो उन्होंने दावा किया। आप पत्रकार हैं, आप बताइए ना, खोज के 1 आध गो बोर्ड उनका विधायक फंड के निकाल लीजिए, तब हम मान लेंगे कि काम किए हैं। अरे वो नगर परिषद का पैसा है, नगर परिषद मतलब बिहार सरकार की पैसा है, बिहार सरकार केंद्र की पैसा है, केंद्र के फंड को, बिहार सरकार के फंड को, उनकी योजनाओं को, चूंकि विधायक हैं तो स्वाभाविक है प्रोटोकॉल में उनका नाम आएगा, तो उसको अपने खाते में गिना रहे। आपने क्या प्रयास किया? फतुहा में आज भी वाटर लॉगिंग की बड़ी समस्या है, चाहे वो संपतचक एरिया हो, फतुहा का एरिया हो, जल्ला का लिए वाटर लॉगिंग के लिए आप 15 सालों में क्या किया? सरकार को कोई प्रस्ताव दिया? किसी संबंधित विभाग से मिले? आप बताइए ना, 1 आध गो लेटर दिखा दें कि वो जा करके संबंधित विभाग से मिल करके यहाँ के समस्याओं के निराकरण के लिए कोई विभागीय मंत्री से, सरकार से, मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से कभी मिलने का काम किया? नगर परिषद का पैसा बिहार सरकार के पैसा होता है,
उसमें केंद्र सरकार का भी योजना रहता है, उस सारी योजनाओं को वो अपने दर्शाने का काम करे। 2 अरब रुपया कहाँ से ले आए? एक आध गो चिट्ठी दिखा दें वो कि हम किसी सरकार से मिल करके योजना को यहाँ लागू करने में हम अपनी योगदान दिया है। बिल्कुल नहीं, केवल चेहरा चुनाव आ गया है, उनको बोलने के लिए कुछ नहीं है और इसलिए वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। यहाँ पर फतुहा विधानसभा में देखा जा रहा है कि हर बार 2 जाति पर होता था, यादव बनाम राजपूत या राजपूत बनाम यादव। इस बार 2 यादव और 1 राजपूत, एक आपको प्रतिद्वंदी तो पहले थे ही, तीसरा एक जनसुराज के रूप में उभरा है। यहाँ पर जनसुराज भी दावा कर रहा है कि फतुहा से सिंगल हम निकल रहे हैं, तो यहाँ पर किससे दावा करने में लोकतंत्र है, दावा तो कोई कर सकता है, लेकिन जनसुराज का यहाँ कोई स्कोप नहीं है। मुख्य लड़ाई आरजेडी और हमारे जो रूपा देवी हैं, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, रामविलास जी की पार्टी, उसमें है। और निश्चित रूप से इस बार कह रहे हैं ना, हम भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों के मनोभाव को पढ़ रहे हैं, बदलाव के चाह रहा है लोग। संपत चक फतुहा में जिस तरह से अपेक्षा का शिकार हुआ इन विधायक के द्वारा, तो लोगों में आक्रोश है और उस आक्रोश का परिणाम 6 तारीख को बैलेट ईवीएम में निकलेगा और यहाँ से जो है उनका बदलाव होगा। जो पुराने वाले घर जाएंगे, नए प्रत्याशी रूपा कुमारी अपार बहुमत से जीत के यहाँ आएंगे। हाल ही के दिनों में देखा गया है कि एक राजपूतों की बस्ती में एक मीटिंग होता है और मीटिंग में ये दर्शाया जाता है कि एनडीए की तरफ से हर बार राजपूत उम्मीदवार हुआ करते थे, इस बार नहीं है, इस बार विरोध करेंगे। तो राजपूत का वोट किधर जा रहा है? आरजेडी, एनडीए या जनसुराज? मैं राजपूत क्षत्रिय समाज इस देश के विकास के साथ राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। राजपूत समाज देश को देने का काम किया, राज्य को देने का काम किया है। किसी भी इस तरह के शक्ति के साथ नहीं रहेगा जो समाज को विखंडित करे और राज्य को विखंडित करे। एनडीए बिहार के अंदर चौमुखी विकास किया और हमारे राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज के लोग इस राज्य के में जो विकास करने वाली सरकार है उसके साथ है। और जहाँ तक लोकतंत्र में तो सबको मीटिंग करने का अधिकार कुछ लोग किए होंगे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरा का पूरा क्षत्रिय समाज एक वोट एनडीए के प्रत्याशी को जाएगा। यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि शुरुआती दौर में देखा गया था कि 3 कैंडिडेट एनडीए की तरफ से बीजेपी के उम्मीदवार हुआ करते थे, जिसमें एक आपका भी नाम आता है, एक डॉक्टर इंजीनियर गोपाल जी का नंबर आता है और तीसरा सत्येंद्र जी जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। तो उसमें इसके बाद ये खाता चल जाता है, एनडीए के खाता में चल रहा है। तो इस पर आप लोग का मतलब एकजुटता है या? बिल्कुल एकजुटता है। पार्टी का निर्णय हमारे लिए, हम सभी एनडीए कार्यकर्ताओं के लिए सर्वोपरि है। पार्टी जो निर्णय लिया, आप देखें कि मैं खुद आज उपस्थित, मैं भी प्रत्याशी था, लेकिन आज मैं खुद उपस्थित हूँ कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर। तो पूरा इंटैक्ट है एनडीए कार्यकर्ता, हर हाल में यहाँ चुनाव जीतेंगे। जिस तरह से माहौल आप देख रहे हैं, इस बार निश्चित रूप से रूपा कुमारी विजयी होंगी और पुराने प्रत्याशी अपने कुकर्मों का फल भोगेंगे। यहाँ पर एक सवाल और बनता है, हम भुला गए थे, याद आ गया कि यहाँ पर कहा जाता है कि 2 बार सत्येंद्र सिंह ने यहाँ से चुनाव हारे हैं। उसमें कहा जाता है कि जो यहाँ का जो कुर्मी का वोट है वो एनडीए में तो है लेकिन बीजेपी को जाता नहीं है। इस बार क्या लगता है, सारे वोट एक मत से गिर पाएंगे? नहीं, देखिए, कोई जाति विशेष पर टिप्पणी करना उचित नहीं। हर एक समाज के लोग एनडीए को वोट देते हैं। अगर वोट नहीं देते हो तो सत्येंद्र बाबू को 67,000 वोट आया। 67,000 वोट आखिर आया कहाँ से? और बूथ का एनालिसिस से, बूथ आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा रियलिटी। कोई बोलने के लिए क्या बोलता है उस पर नहीं जाना है, लेकिन एनडीए के सत्येंद्र बाबू के चुनाव में सर्व समाज के लोग वोट करने का काम किया, तभी उतने बड़े से 67,000 वोट। आप याद कीजिए अजय बाबू के चुनाव में 60,000 में चुनाव हो गया था, उसके बाद भी उससे कम वोट में रामानंद जी जीत गए थे। इस बार बाइपोलर चुनाव हुआ तो 67,000 वोट कोई मामूली वोट नहीं होता है। और 67,000 वोट के आने का मतलब कि समाज का हर एक तबका उनको वोट देने का काम किया। ठीक है, बाइपोलर चुनाव होने के कारण कुछ मत उनको ज़्यादा मिला, चुनाव जीते, लेकिन सत्येंद्र जी को, एनडीए को सब समाज का वोट मिला। तो इस बार आश्वस्त है कि एकदम 110% चुनाव जीत रही हैं एनडीए के प्रत्याशी। निश्चित रूप से इस बार बदलाव होगा फतुहा में। कितना मार्जिन होगा सर? हमको लगता है कि 10 से 15,000 के बीच में चुनाव जीतेंगे। एकदम निश्चित, आप आश्वस्त रहिए। फतुहा की जनता को क्या कहना चाहिए? एकदम हम फतुहा के जनता से अपील करना चाहते हैं कि विकास, जो डबल इंजन की सरकार है बिहार के अंदर, उस सरकार विधायक के कारण फतुहा का विकास नहीं हो पाया है। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था राज्य सरकार, जहाँ जहाँ राज्य सरकार के जो विधायक कोऑर्डिनेशन के तहत काम किया, उस क्षेत्र का व्यापक विकास का काम हुआ। लेकिन विधायक जी
चुनाव जीत करके अपने फ्लैट में सोने के अलावा कोई काम नहीं किए और इसके चलते बहुत काम अधूरा फतुहा में रह गया है। इस बार रूपा कुमारी जीतेंगे। आपने देखा होगा कि जिस तरह से फतुहा में चेयरमैन के नाते फतुहा के नगर के अंदर जिस तरह से विकास, इनको विकास की ललक है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर जीतेंगी तो फतुहा का सर्वांगीण विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हमारे साथ ये जुड़े थे अभी बीजेपी के जो उपाध्यक्ष हुए सरोज रंजन पटेल जी, और इन्होंने कहा कि इस बार फतुहा में बीजेपी एनडीए का जो जीत है वो सुनिश्चित है, और इन्होंने काफ़ी विकास का मुद्दा को दोहराया है और इस बार कहा है कि इस बार एनडीए अपना परचम लहराएगा। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 विपिन के साथ।